सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ बीइंग रिवील टू यू। सो ऐसा कौन सा चीज़ है जो करेंटली आपके सामने रिवील किया जा रहा है, ओके, बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स, यूनिवर्स, भगवान, ओके। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये हार्ट एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो ये जो कार्ड है ये हम बाद में देखेंगे, ओके। सो विद हार्ट एंड ग्रीन जेड, सो बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है। वो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग मुझे यहाँ पे दिखाया पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद करेंटली या फिर बहुत ही जल्द अपनी सोलमेट से मिलने वालों या फिर यहाँ पे कुछ एक हायर लेवल कमिटमेंट दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। पर आई एम सीइंग कि अगर आप कनेक्शन में हो, किसी एक कनेक्शन में हो ऑलरेडी, उसमें आप लोगों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एंड जो म्यूचुअल लव है एंड जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा ग्रो होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो वो एक मैसेज यहाँ पे दिखाया पड़ रहा है मुझे। सो डेफिनेटली हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड यहाँ मुझे सोलमेट का वाइब दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो जिनके साथ भी आप होने वालों उनके साथ आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होगा। या डेफिनेटली, सो दिस इज़ लाइक वेरी वेरी पावरफुल एक कनेक्शन जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो ये एक साइड मैसेज यहाँ पे दिखाया पड़ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है ताकि आप इस एनर्जी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए। सो अभी से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर वो जो एक्टिवेशन है हार्ट चक्रा को लेके वो स्टार्ट हो गया, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लॉट्स ऑफ पीपल हैव बिन लाइक वेरी टायर्ड आउट हियर। मुझे यहाँ बहुत लोग टायर्ड दिखाई पड़ रहे हैं या फिर कनेक्शंस के केस में आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हुए हो ओवरऑल, बहुत वक्त से आप लोगों को या फिर ओल्ड सोल्स भी है बहुत लोग यहाँ पे, यानी कि आपका जो सोल है इट्स वेरी वेरी ओल्ड। पास्ट लाइफ्स कुछ एक कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है पास्ट लाइफ को लेके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी गो फर्दर मोर। सो आपके लिए क्या कार्ड निकला है, लेट्स सी। सो यहाँ पे है द एंशियंस। ओ माय गॉड, ओके। सो ये कार्ड मैंने देखा नहीं था। सो विद द एंशियंस एंड ये जो ग्रीन जेड ओल्ड सोल्स का जो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाया पड़ रहा था, सो इट्स द सेम थिंग। सो बहुत लोगों के लिए विद द एंशियंस यहाँ पे पास्ट लाइफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया पड़ रहा है। योर सोल इज़ वेरी वेरी ओल्ड, ओके। आप ओल्ड सोल्स हो बहुत लोग एंड यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग बहुत सारा कार्मिक लेसन्स, ओके, ऑलरेडी सीख के आ चुके हो बहुत लोगों के लिए। एंड कोई कोई है जो लोग अपने पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स आप लोग लेके आए हो इस लाइफ टाइम में। कार्मिक बैगेज हो सकता है ये, बट ओवरऑल यहाँ बहुत सपोर्ट है, ओके। आपके पास्ट लाइफ एंसेस्टर्स के तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आपकी जर्नी को लेके। एंड स्पेशली दिस इज़ समथिंग अराउंड लाइक एक कनेक्शन होगा आपके लाइफ में, एक स्पेसिफिक कनेक्शन जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। सो ये पास्ट लाइफ एंसेस्टर्स भी है एंड दिस लाइफ के जो दिस लाइफ टाइम के जो एंसेस्टर्स है आपके, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। या आई एम सीइंग वेरी एंशियंट सोल्स आउट हियर, इट गोज़ वे बैक, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अराउंड लाइक हार्ट चक्रा। यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सो देयर समथिंग अबाउट योर हार्ट चक्रा जो एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर। एंड यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा यानी कि अपनी दिल की सुने, ओके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आप केओटिक फील करो या फिर आपका माइंड बहुत नॉइजी हो रहा है, ओके,
तब आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा काम आएगा। अपने हार्ट स्पेस में टैप्ड इन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ट्यून इन, ओके, ट्यून इन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल एक चीज़ के जैसा काम करेगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। कोई कोई है जो लोग पाइसिस है शायद यहाँ पे। आई एम सीइंग वेरी पाइसियन काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ही ड्रीमी एक एनर्जी है आपका। वेरी इंट्यूटिव पीपल एज वेल आउट हियर। यहाँ ड्रीम वर्ल्ड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा पड़ रहा है। जब भी आप अपना आँख बंद करते हो, ये मेडिटेशन के थ्रू से भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एंड थ्रू इवन योर ड्रीम्स बहुत मैसेजेस आपको दिया जाता है। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 1 राइट नाउ। What is being revealed to group number 1 in their life, please? What is being revealed to group number 1? Okay. What is being revealed to group number 1? Okay. Okay, one last card. What is being revealed to group number 1 in their life, please? What is being revealed? Okay. So 9 of swords है यहाँ पे, 9 of swords. Let's see. आपका first card है 5 of swords. ओके, आपका सेकंड कार्ड है सॉर्सरस द हाई प्रीस्टेस। आपका थर्ड कार्ड है 7 ऑफ स्टोन्स। सो व्हाट इज बीइंग रिवील्ड? फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ कप्स, ओके, द हीलर। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, सो आई सी दैट विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक शायद आप लोग केओटिक सिचुएशन से डील करो। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होगा अपने लाइफ में करेंटली। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग हायर रोड अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी से आप लोग डील कर रहे थे अपने पास में, यू आर चूजिंग द हायर रोड। सो आप लोग अपने आप को बैलेंस आउट करने के रास्ते पे ही हो एक्चुअली, जहाँ पे अगर कुछ चीज़ था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, देन आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप उसको जाने दे रहे हो। ये एक हायर अंडरस्टैंडिंग है जो आप करेंटली करेंटली आपको मिल रहा है। ओके, एक रेवलेशन हो रहा है बहुत चीज़ों को लेके। हायर अंडरस्टैंडिंग एंड एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है विद ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर, विद अ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ये बहुत लोगों को लेके हो सकता है, बहुत अलग अलग टाइप के एनर्जीज़ को लेके हो सकता है आपके लाइफ में, जहाँ आपको बहुत क्लैरिटी मिल रहा होगा। एंड आई एम सेइंग कि फाइनली आप लोग ये समझ रहे हो कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जाने देना है। सो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ है जिसको आप लोग काट के निकाल रहे हो। कुछ चीज़ है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, ओके, जाने देना, लेकिन आप उसको जाने दे रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि इट्स नॉट सर्विंग यू, वो आपके लिए अनहेल्दी है। सो दैट मे बी समथिंग। एंड यहाँ पे कुछ एक कम्युनिकेशन को लेके भी एक मैसेज आ रहा है, जहाँ पे यू आर बिकमिंग मोर क्लियरर कि आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहिए किस सिचुएशन में। सो आप उस एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हो विद टाइम। सो व्हाट इज़ बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 1 इज़ विद द सॉर्सरस बहुत लोगों के लिए, एंड द 7 ऑफ स्टोन्स। क्या रिवील हो रहा है बहुत लोगों के लिए? आप लोग ये रियलाइज़ करो कि आप लोग एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हो फॉर ग्रुप नंबर 1, वेरी वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। एंड आप लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। ये करियर को लेके हो सकता है या फिर कुछ है जो आप बिल्ड करना चाहते हो, एंड उसमें कुछ हद तक पेशेंस की ज़रूरत पड़ रही होगी फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे देयर इज़ ऑल्सो लाइक सम काइंड ऑफ लाइक ये एक पेन आप बोल सकते हो या फिर नॉस्टैल्जिया आप बोल सकते हो। किसी चीज़ को जाने देने की वजह से जो एक नॉस्टैल्जिया आप फील करते हो कभी कभार, या फिर एक अंदर ही अंदर एक वॉइड फील करना, आई एम सीइंग वो चीज़ हील हो रहा है विद टाइम। बहुत लोगों के लिए ये आपका बहुत ज़्यादा पास्ट से ही कुछ एक वॉइड है जो आप लोग अपने अंदर कैरी करते हो शायद परहैप्स। सो जो कुछ भी आप बिल्ड करना चाहते हो वो इसीलिए टाइम ले रहा है मैनिफेस्ट होने में, ताकि आपके अंदर वो हीलिंग हो जिसकी ज़रूरत है। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यहाँ पे इनर चाइल्ड 1 है,
यहाँ पे कुछ एक इमोशनल वंड है जो हमेशा से आपके अंदर रहा है, एंड उसको लेके यहाँ पे हीलिंग हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में, एंड जिसके वजह से यहाँ पे एक वेट है या फिर पोज है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, बट बिहाइंड द सीन्स वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या एंड वेरी वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। बहुत लोगों के लिए यू नो कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करो, एंड आपका इनर गट फीलिंग भी आपको बोल रहा है कि कुछ है जो बिहाइंड द सीन्स मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड यू नो दैट एक्चुअली डीप डाउन। क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे साइकिक हो सकते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, लेकिन यू नो जिस किसी जगह पे या फिर जिस किसी टाइप के काम टाइप का आप काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, वेरी इंट्यूटिव पीपल। बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता होगा, एंड आई एम सीइंग कुछ है जो आपने बहुत पहले मैनिफेस्ट किया है या फिर मैनिफेस्ट करने का एक इंटेंशन आपने सेट किया है, एंड वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। आई सी दैट आउट हियर, बर्ड्स एनिमल्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ रेवन है, यहाँ भी रेवन है। सो ये बहुत ही इंट्यूटिव मिस्टिकल लोगों को डेपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक मैजिकल साइड है आपका, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि क्या रिवील हो रहा है आपके सामने करेंटली इज़ बेसिकली इनर हीलिंग, जो जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ रिवील हो रहा है। सो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो शायद सरफेस में आ रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड वो एक वेट है, यानी कि जो जिस पोज से आप लोग डील कर रहे हो उसी प्रोसेस में वो हीलिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए। सो विद द पेज ऑफ कप्स आई एम सेइंग कि फाइनली आपको इस जगह पे पहुंचना है विद द पेज ऑफ कप्स, वेर यू आर इंटरनली हील्ड। आप फिर से अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, जहाँ पे और ज़्यादा इनोसेंस है। आपको उस स्टेज में पहुँचना है अपने लाइफ में। सो उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो। बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से भी डील करते थे पास्ट में, ओके, एंड उस जगह से आप लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। धीरे धीरे आप लोग अपने ये जो एक एंग्जाइटी है उससे आप लोग हील हो रहे हो धीरे धीरे विद टाइम, या एंड शायद एंग्जाइटी इसलिए होता था क्योंकि आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, एंड उसी चक्कर में क्या होता है कि आपके लाइफ में करेंटली क्या है, ओके, आप उसके तरफ ध्यान देना भूल जाते हो। सो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग ओवरकम कर रहे हो विद टाइम। यहाँ पे हीलिंग हो रहा है उस चीज़ को लेके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, what is revealed to group number 1, what is being revealed to group number 1, okay, what is being revealed to group number 1, okay, here we go। यहाँ पे है magician in and the mirror, या magician and the mirror, very powerful manifestor। एंड यहाँ पे मुझे अर्लियर आई वाज सीइंग दैट देयर इज समथिंग अबाउट लाइक मिरर, ओके, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। यानी कि अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो देन आप वो हैप्पीनेस को अपने अंदर कल्टीवेट करो, एंड उसी चीज़ को मिरर किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स। सो ये आपकी हैप्पीनेस को और ज़्यादा डबल कर देगा, ओके, बाय मिररिंग योर हैप्पीनेस। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परहैप्स, जहाँ पे इंटरनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सो विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत लोगों के लिए लव लाइफ के केस में आई एम सीइंग यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, ओके, आपने बहुत चीज़ों से डील किया होगा, जहाँ पे शायद आपको किसी को जाने देना भी पड़ा होगा इन द पास्ट, जहाँ पे आपको पता चला कि कुछ लोग हैं या फिर कुछ एक कनेक्शन है, स्पेसिफिक इंसान है जो आपके फ्रिक्वेंसी को नीचे खींच रहा था। कुछ चीज़ था बहुत आपके दिल के करीब था, लेकिन आपको ये समझ में आया कि कि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, एंड आपने शायद उस चीज़ को जाने दिया होगा, या फिर इस चीज़ से आप लोग करेंटली भी डील कर रहे हो शायद, दैट मे बी समथिंग जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, या फिर आप एक ऐसे कनेक्शन को प्रायोरिटाइज करो जो एक्चुअली आपके लिए हेल्दी है। सो बहुत लोगों के लिए आइदर आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, या फिर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो हु इज़ ऑन मोर लाइक अ हेल्दियर साइड, ओके, यानी कि ये कनेक्शन बहुत हेल्दी होगा इस इंसान के साथ।
सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि व्हाट इज़ बीइंग रिवील टू यू, कि अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ कनेक्शन है जो आपके लिए अनहेल्दी है, देन इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ इट। ओके, उसको आपको जाने देना है एंड आपको एक नया इंटेंशन सेट करना है। ओके, नए एक इंसान को लेके या फिर नया एक पार्टनरशिप को लेके, जहाँ पे ये जो पार्टनरशिप होगा, ये जो आएगा आपके लाइफ में, ये और ज़्यादा हेल्दी होगा आपके लिए। सो यू आर मेंट टू मैनिफेस्ट दैट। आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में। सो विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यहाँ पे रेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग फ्यूचर में। व्हाट इज़ बीइंग रिवील्ड टू यू इज़ बेसिकली ये जो सीड है मैनिफेस्टेशन का, कि आपको एक अच्छा पार्टनरशिप चाहिए, या फिर बिकॉज आई सी सम काइंड ऑफ लाइक विद अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, देयर समथिंग अबाउट लाइक लव लाइफ बहुत लोगों के लिए, या फिर एक टाइप का एक पार्टनरशिप, एक टाइप का एक करियर बहुत लोगों के लिए। आप कुछ चाह रहे हो अपने लाइफ में, एक टाइप का लाइफ, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वहाँ तक पहुँचने तक यहाँ पे कुछ एक इंटरनल हीलिंग हो रहा है। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो इंटेंशन आपने सेट किया है, इट हैज़ ऑलरेडी बिगन फॉर ग्रुप नंबर 1। वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। एंड ये जो एक पोज होगा बीच में, दिस इज़ अ पोज जहाँ पे आप हील हो रहे हो, जहाँ पे आपको रेस्ट दिया जा रहा है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली एज वेल, जहाँ पे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत केओटिक एनर्जी से डील किया होगा अपने पास्ट में। सो यू आर लाइक आइदर दिस इज़ लाइक ग्रीफ जिससे आप लोग डील करो, यू नो, इन टर्म्स ऑफ लाइक लेटिंग गो ऑफ समथिंग जो शायद आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब था, लेकिन आपको मालूम है कि उसको जाने देना ज़रूरत है, यू नो, ज़रूरी है आपके लिए। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। एंड यहाँ पे एक ग्रीफ का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, एक सैडनेस है, एक वॉइड है जो हील हो रहा है विद टाइम। एंड बहुत लोगों के लिए आपको लगा होगा कि एक इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट हो इमोशनली एंड मेंटली, ओके, एंड आपको सडनली रियलाइज़ होगा फ्यूचर में कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरत नहीं था, बल्कि आप जो ढूंढ रहे थे किसी और इंसान के यू नो को लेके जो आप ढूंढ रहे थे, वो एक्चुअली इंटरनल है बहुत ज़्यादा। यहाँ इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है, यानी कि ये चाइल्डहुड वंड हो सकता है, इनर चाइल्ड वंड, बचपन का कोई एक सैडनेस जहाँ पे एक पेरेंटल फिगर जो था वो एब्सेंट था आपके लाइफ में, या फिर एक अकेलापन, ओके, जिससे आपने डील किया होगा, उससे आप लोग अभी भी जूझ रहे हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो इसी प्रोसेस में वो जो इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है वो होगा आपके लिए, ताकि आप फाइनली एक हेल्दी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद द मैजिशियन एंड द मिरर। बहुत लोगों के लिए ये शायद इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में एंटर कर चुका होगा। ओके, एंड इसी प्रोसेस में भी आई एम सीइंग कि ये हीलिंग, यू नो, आइदर वे ये हीलिंग होगा आपके लिए, या विद द मैजिशियन एंड द मिरर। एंड यहाँ पे 2 तो रोमांस है। सो या दिस इज़ लाइक अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप जो अपने लाइफ में आप लोग अट्रैक्ट करो बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 1 प्लीज। व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 1? ओके, हियर वी गो। थर्ड हाउस है योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग इन योर लोकल नेबरहुड। या ओके, फर्स्ट कार्ड है द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। ओके, एंड यहाँ पे है प्लूटो, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। या सो यहाँ पे आइडेंटिटी में एक चेंज हो रहा है, बहुत ही बड़ा सा चेंज। सो आई एम गेटिंग विद द फर्स्ट हाउस इन प्लूटो। ओके, सो बहुत लोगों के लिए इट इज़ लाइक वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज आप लोग लाए हो अपने लाइफ में, या फिर करेंटली उस ड्रास्टिक चेंज से आप लोग डील कर रहे हो, जो फाइनली जाके आपके पूरे आइडेंटिटी को शिफ्ट करके रख देगा। यानी कि लोग अगर आपको एक ढंग से जानते थे, देन आई एम सीइंग इस चेंज के बाद लोग आपको बहुत ही अलग ढंग से देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो एक सेल्फ परसेप्शन है अपने आप को लेके, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है। एंड यहाँ पे एक करेज है जाने देने का। ओके, यानी कि अगर कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यू नो निगेटिव लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपके फ्रीक्वेंसी को नीचे खींच रहा है, यहाँ पे एक करेज है उसको जाने देने का। सो ये एक स्टेप आप लोगों ने आइदर ऑलरेडी लिया है या फिर अभी करेंटली आप लोग ले रहे हो।
एंड यही चीज़ आई एम सीइंग आपके आइडेंटिटी में एक शिफ्ट ला रहा है विद द फर्स्ट हाउस. सो पीपल आर लुकिंग एट यू इन अ वेरी डिफरेंट वे. आप अपने आप को अलग ढंग से देख पा रहे हो. आप खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो शायद अपने आप को लेके कि जो मैंने सोचा था कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा, वो मैं कर रही हूँ या फिर वो मैं कर रहा हूँ. ओके, क्योंकि आई सी लॉट्स ऑफ लाइक मिरर आउट हियर, जहाँ पे आप अपना परसेप्शन चेंज करो अपने आप को लेके एंड यूनिवर्स उसको मिरर कर रहा है. सिमिलरली लोग उसको भी मिरर कर रहे हैं, यानी कि लोगों के सामने आपका जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो रहा है. सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है एंड ये बहुत ही ड्रास्टिक है विद द प्लूटो. ये पूरा पास्ट आइडेंटिटी जो है वो जल के राग होने के बाद एक बहुत ही नए से जन्म लेने का एक एनर्जी है. सो एब्सोल्युटली डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी जो आप लोग एम्ब्रेस करने जा रहे हो फ्यूचर में. सो वो होने वाला है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे बहुत इंटरनली आप लोग हील्ड फील करेंगे. यहाँ आपका इनर चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा. एक अलग ही टाइप का एक इनोसेंस है, प्योरिटी है. एंड या फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्लेस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग देयर विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट जो अपनी तरफ आप लोग अट्रैक्ट करेंगे. ओके, विद लिब्रा एंड थर्ड हाउस बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्दी जगह पे आप लोग होने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यूचर. वो रिवील हो रहा है आपके सामने, जहाँ पे नेबरहुड में भी चेंज हो सकता है बहुत लोगों के लिए. यहाँ पे आप लोग कुछ नया सीखेंगे. यहाँ पे हायर नॉलेज का भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, यानी कि ये अलग एक जगह या फिर लोकेशन में आप लोग होने वाले हो जहाँ नए लोगों से आप लोग मिलेंगे. सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली विद द थर्ड हाउस. बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक इंटेलिजेंस है जो अनलॉक हो रहा है आपके अंदर. या सो ये आपका अपकमिंग फ्यूचर है एंड दैट इज़ बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली. वाओ. सो यहाँ आइडेंटिटी में एक बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट एंड चेंज मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज से डील करने के बाद फिर से नए से फाउंडेशन बिल्ड करने का एक एनर्जी है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 1 इन योर लाइफ प्लीज. What is being revealed to group number 1? Okay, here we go. So यहाँ पे है शामानिक जर्नी, पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन क्वेस्ट. या ये एक विजन क्वेस्ट जैसा है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1. एंजेलिक असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट, बहुत असिस्टेंस आपको मिल रहा है. यहाँ पे एंशियंस है. आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत एंजल्स एंड गाइड्स का असिस्टेंस है करेंटली आपके लाइफ में, जहाँ पे आपको हेल्प किया जा रहा है ताकि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से डील कर पाए. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश प्रायोरिटाइज या कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करेंगे, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे. सो आई सी लॉट्स ऑफ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ दैट, जहाँ पे विद द पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन क्वेस्ट, ये आपका एक पर्पस का एक पार्ट है, यानी कि अपने आप को फिर से रीडिस्कवर करने का एक एनर्जी है. सो वही चीज़ आपको आपके एक सेंस ऑफ पर्पस जो है आपके लाइफ में उसके साथ अलाइनमेंट में लाएगा ये चीज़. एंड ये तब स्टार्ट होगा जब आप अपने आप को फिर से जानना सीखेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे, अपना वैल्यू, अपना वर्थ आप लोग जानेंगे, तब ये एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड ये बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. या इट्स लाइक समथिंग अबाउट लाइक डिस्कवरिंग वन सेल्फ. अपने आप को डिस्कवर करने का एनर्जी है. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1. व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 1 प्लीज. व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 1 इन देयर लाइफ. व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 1 इन देयर लाइफ. सो यहाँ पे मैजिक स्ट्रीम, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स. सो यहाँ पे कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ये बहुत लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट है जिससे आप लोग डील करने जा रहे हो बहुत लोगों के लिए. बट आई एम ऑल्सो गेटिंग अनदर मैसेज विद अ मैजिक स्ट्रीम. ये मुझे अक्सर एस ऑफ कप्स जैसा दिखाई पड़ता है. एंड ये अनएक्सपेक्टेड विजिटर,
ये जो एक ट्रांजिशन चल रहा है आपके लाइफ में, यू विल सी, जैसे कि आप इसको एम्ब्रेस करो, इस शिफ्ट को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, सडनली मेरेक्यूलसली आपके लाइफ में एक नया लव, न्यू लव एंटर करेगा। एंड बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो या फिर यू ऑलरेडी सेंस कि यू आर इन अ हेल्दी कनेक्शन, देन आई एम सीइंग कि हाँ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपके लाइफ में सडनली एंटर करेगा। बट बिफोर डैट आई एम सीइंग यहाँ पे इंटरनल हीलिंग होना है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड ये जो एक सरप्राइज फैक्टर है यहाँ पे, इट्स वेरी सरप्राइज फैक्टर, यानी कि यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक टाइम आपको दिया नहीं जा रहा है। ये जब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा टाइम, तब होगा आपके लिए, यानी कि जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा इस टाइम में कुछ हो सकता है, तब होगा ये चीज़ आपके लाइफ में। जब आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तब होगा। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग न्यू लव एंटरिंग योर लाइफ, ओके, विद अनएक्सपेक्टेड विजिटर। एक नया लव आपके लाइफ में एंटर करेगा सडनली, ऑल ऑफ अ सडन। एंड जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, इसके पीछे एक हायर पर्पस है। एंड बहुत लोगों के लिए दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन। या आपका जो इंटरनल हीलिंग है वो भी एक हायर पर्पस का एक पार्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाद में जाके एवरीथिंग विल एड अप, ओके, सब चीज़ आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे क्यों हुआ था, ये क्यों इस टाइम में हुआ था। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। एंड विद डुअलिटी आई एम गेटिंग कि यहाँ पे जितना आप अपने आप को समझेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को भी समझेंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप एम्पथाइज भी कर पाएंगे बहुत लोगों को लेके। जितना आप अपने आप को लव एंड अफेक्शन, अपने आप को लेके कंपैशन दिखाएंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि लोग क्यों किसी ढंग से रिएक्ट करते या फिर एक्ट करते। मे बी बिकॉज दिस वॉज समथिंग दैट हैपन विद दिस पर्सन ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, या फिर कुछ ना कुछ आपको समझ में आ ही जाएगा। सो वैसा एक फ्रिक्वेंसी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। Wow, so that is the message I'm getting. Okay, so that is being revealed to you. This, you're so guided, very very guided people out here, very much guided. So वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एरीज हो सकते हो। यहाँ पे जेमिनाई है, पाइसिस है, कैंसर है, या स्कॉर्पियो है बहुत लोगों के लिए, वर्गो है, what else, Libra है for some of you, very strong Virgo, Sagittarius है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, Leo है, ओके। सो वही मैसेज आ रहा है, ओके। सो दैट वाज ग्रुप नंबर 1's रीडिंग। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये सन एंड ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो विद द सन एंड रेड जैस्पर, वाओ। सो ये अर्थ एंड ये सन का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यानी कि सन एंड अर्थ। सो बहुत लोगों के लिए, बहुत लोग है जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। आई सी वेरी वेल बैलेंस्ड पीपल आउट हियर। एंड आप लोगों को मालूम है कि कैसे अपने कब आपको कैसा एक्शंस लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्राउंडेड वे में आगे बढ़ना है, आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है फॉर ग्रुप नंबर 2। तो विद द सन एंड द रेड जैस्पर बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि रूट चक्रा के साथ आपका रूट चक्रा जो है इट्स वेरी वेरी स्टेबल फॉर ग्रुप नंबर 2। आई सी वेरी स्टेबल रूट चक्रा। या फिर आप लोग अपने आप को आप लोग अपने आप को ग्राउंड करो, या फिर इन सम वे और अदर आई सी या वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अर्थ, ओके। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अर्थ। बहुत लोग हैं जो लोग आइदर फायर साइन से या फिर यहाँ पे अर्थ साइन है, जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ओके। दैट इज़ वन थिंग। पर आई एम सीइंग यहाँ पे एक सक्सेस का एक एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में करेंटली, लाइक द लाइट इज शाइनिंग अपॉन यू, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इट्स लाइक लॉन्ग टाइम कमिंग। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप बहुत वक्त से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, एंड फाइनली इट्स शोइंग अप, ओके। फाइनली वो चीज़ आपको दिखाया पड़ रहा है। सो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। इट कैन बी एनीथिंग,
ये करियर के केस में सक्सेस हो सकता है, ये पार्टनरशिप हो सकता है, शायद आप बहुत वक्त से एक सही इंसान की तलाश में थे एंड फाइनली आपको मिल रहा है। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, द सन एंड द रेड जैस्पर। बट आई एम सीइंग वेरी ग्राउंडेड पीपल। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, एंड जो आप लोग अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, क्योंकि आपको मालूम है कि ग्राउंडेड एनर्जीज होता कैसा है एंड हेल्दी एनर्जीज होता कैसा है। सो वो चीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हो फॉर ग्रुप नंबर 2। या आई एम सीइंग वेरी करेजियस पीपल एज वेल, वेरी कॉन्फिडेंट करेजियस पीपल, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है यहाँ पे लोग। सो ये कार्ड देखते क्या निकला है। सो वाइल्ड विंड्स है, वाओ वाइल्ड विंड्स। सो दिस इज़ बेसिकली लाइक पीपल हु हैव वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, यानी कि आपका गट बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। आपका गट फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा गाइड करता है अक्सर, एंड यहाँ पे आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2, यानी कि आपको मैसेजेस गानों से मिलता होगा, रैंडम इंसान से आप मिलते हो उनसे भी आपको मैसेजेस मिलता होगा, क्योंकि आई सी आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड डिवाइन आपके साथ कम्युनिकेशन या फिर वर्ड्स या फिर वॉइस या फिर साउंड के थ्रू से कम्युनिकेट करते। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू कैन हियर मैसेजेस, ओके, यू गेट मैसेजेस, एंड बहुत ही वाइल्ड है यहाँ पे लोग, यानी कि फ्री फ्लोइंग एनर्जी है। एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपको अपने आप को पूरी तरह से खुल के जीने देना है इन सम वे, जहाँ पे आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 2। या आई एम सीइंग वेरी वाइल्ड एंड फ्री काइंड ऑफ एनर्जी, पूरा खुल के जीने का एक एनर्जी है यहाँ पे। एंड फॉर सम ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट योर हेयर, ओके, आपके बालों को लेके यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है, जहाँ पे यू माइट हैव वेरी फ्लोई हेयर, एंड यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एनर्जी है आपके बालों को लेके भी एक्चुअली। सो आप जितना अपने बालों का केयर लेंगे उतना बेहतर आपके लिए एक्चुअली। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या but I see the very very strong intuitive people, वेरी इंट्यूटिव पीपल, एंड आपका गट फीलिंग जो है वो आपको सही डायरेक्शन की तरफ गाइड कर रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करें, एंड जो मैसेजेस आपको दिया जा रहा है उसको ट्रस्ट करें विद वाइल्ड विंड्स, बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स भी आपके लाइफ में हो रहा होगा करेंटली, या फिर बहुत ही जल्द होगा। बहुत लोगों के लिए ये करेंटली हो रहा है आपके लाइफ में। शायद आपको बहुत सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स देखने को मिल रहा होगा। Yeah, that may be something. So let's see for group number 2. Okay, what is being revealed to group number 2 right now in your life? What is being revealed? What is being revealed to group number 2? What is being revealed to group number 2? What is being revealed to group number 2? Okay, what is being revealed to group number 2 currently in your life, please? What is being revealed? Okay, so क्या रिवील किया जा रहा है? So यहाँ पे है द मेम, ओके, जो कि है पेज ऑफ वंस। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपका थर्ड कार्ड है 3 ऑफ कप्स जो कि 3 ऑफ मिरर्स, एंड द फोर्थ कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, ब्रिलियंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। So what is being revealed to group number 2 right now? So बहुत लोगों के लिए with the 8 of cups, very wise soul, first thing आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा वाइज है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बहुत लेसन्स आपने सीखा होगा, बहुत ऐसे सिचुएशन से डील किया होगा जिसने आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाया होगा, जहाँ पे यू हैव बिन ग्रोइंग अ लॉट। यहाँ इंटरनल ग्रोथ बहुत हुआ है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड अक्सर ऐसे सिचुएशंस जिससे आपने डील किया होगा उसमें बहुत कुछ चीज़ें मिरर हुआ होगा इन सम वे, यानी कि डिवाइन जो है, भगवान जो है, वो बार बार आपको ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की तरफ ही एनकरेज करते आ रहे, ओके।
जहाँ पे अगर कुछ चीज़ है जो जिस चीज़ को आपको हील करना है अपने अंदर, देन भगवान इन समवेयर अदर आपको वो चीज़ दिखाएगा थ्रू अनदर पर्सन, ओके, जिनके अंदर शायद सिमिलर चीज़ है जिसको हील होना है, एंड आप ये चीज़ उनमें देख पा रहे हो। एंड देयर समथिंग गोइंग ऑन अराउंड लाइक मिररिंग, जहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो मिरर हुआ होगा, ओके, इन योर पास्ट, एंड जिसके थ्रू से बहुत हील हुआ होगा, ओके, हीलिंग हुआ होगा आपके अंदर एक्चुअली। सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे या यू हैव बिन गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस जो एक्चुअली आपको ग्रो होने में या फिर आगे बढ़ने में जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा आपको। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, वेरी ओल्ड सोल्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बंजारा एक एनर्जी है, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बट आई सी सोल सर्चर, ओके, या फिर आप वो से सोल सर्चिंग एक एनर्जी है जहाँ पे आप इसी जर्नी में आप लोग अपने आप को डिस्कवर करते आ रहे हो, एंड बहुत नॉलेज आपने एक्यूमुलेट किया है बिकॉज ऑफ दैट। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 8 ऑफ कप्स। एंड ये आपका करेंट एनर्जी भी होगा जहाँ पे अभी भी आप लोग सीखते आ रहे हो, यानी कि ये बहुत स्कॉर्पियो जैसा एनर्जी है। पास्ट में भी आप बहुत वक्त से आप ट्रांसफॉर्म होते आ रहे हो, एक भी टाइम नहीं रहा होगा जिसके साथ आप रेजोनेट होते हो इन फ्रॉम योर पास्ट, यानी कि यस आप रेजोनेट करते हो इन व्हेन इट कम्स टू योर सोल, लेकिन इन समवेयर अदर कि ईच टाइम आपने अपने आप को डिस्कवर किया है, रीडिस्कवर किया है, ईच टाइम आपने अपने बारे में और कुछ अलग सीखा है, एंड ईच टाइम आप ग्रो होते आ रहे हो। सो यू हैव बिन ग्रोइंग अ लॉट। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत वक्त से चलता आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड डेफिनेटली आप अभी करेंटली जिस स्टेज में हो अपने लाइफ में, उसमें आप बहुत ही अलग हो अपने पास्ट से। यू आर वेरी वेरी डिफरेंट। लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते शायद आपके पास्ट से, बिकॉज आपका पर्सनैलिटी बहुत चेंज हुआ होगा, आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ होगा चीज़ों को लेके, बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ होगा। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे with the 8 of cups, and you are still going through that even now, okay। आप उस एनर्जी से अभी भी डील करो जहाँ पे आप कंस्टेंटली चेंज होते जा रहे हो, कंस्टेंटली आप लोग ग्रो होते जा रहे हो। सो विद द एस ऑफ स्टोन, व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 2 इन योर लाइफ इज, या आप कुछ एक सॉलिड बिल्ड करो अपने लाइफ में, वो चीज़ रिवील हो रहा है आपके लाइफ में, वेरी सॉलिड फाउंडेशन, बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन में कुछ बिल्ड हो रहा है। सो बहुत लोगों के लिए ये करियर भी है, ओवरऑल ये कनेक्शंस भी होगा आपके लाइफ में जो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड हो रहा है। सो बहुत लोगों के लिए एक सेंस ऑफ लाइक सिक्योरिटी है यहाँ पे कि जो भी आप बिल्ड कर रहे हो ये टेम्पोरेरी नहीं है, इट्स गोइंग टू लास्ट वेरी वेरी लॉन्ग, ओके। सो ये फिनेंशियली भी होगा, कनेक्शन वाइज भी होगा, क्योंकि आप खुद एक ग्राउंडेड जगह से आ रहे हो। सो यू नो कि कैसे चीज़ों को ग्राउंड करना है एंड कैसे अपने लाइफ में ग्राउंडेड एनर्जीज मैनिफेस्ट करना है, आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम पड़ गया है, ओके। सो विद द 3 ऑफ कप्स आई एम गेटिंग कि देयर सम काइंड ऑफ लाइक जहाँ पे आप यू नो कि कब कंपैशन दिखाना ज़रूरी है फॉर ग्रुप नंबर 2, एंड व्हाट इज़ बीइंग रिवील्ड इज़ बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी अच्छा या फिर कुछ ब्रिलियंट आप अपने लाइफ में बिल्ड करना चाहते हो, देन थोड़ा बहुत हैव टू शो कंपैशन। सो ये चीज़ आप फिगर आउट करो। सो ये कनेक्शंस के केस में होगा, अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बिल्ड करो एक स्पेसिफिक इंसान के साथ, या फिर ये कोई कनेक्शंस होगा जो बहुत ही स्पेशल है, दिल के करीब है आपको मालूम पड़ रहा है कि उस चीज़ में आपको कंपैशन दिखाना है, एंड उस चीज़ में आपको थोड़ा सा तो डिफरेंसेस के इवन डिस्पाइट ऑफ डिफरेंसेस आपको बैलेंस रखना है उस एनर्जी में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, क्योंकि आप कुछ ब्रिलियंट बिल्ड करने की कोशिश करो, एंड उस प्रोसेस में फॉरगिवनेस भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। सो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ करो, एंड ये चीज़ रिवील हो रहा है आपके सामने, यू आर रियलाइजिंग दैट।
एंड जब आप ये कंपैशनेट जगह से आएंगे एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू नो फ्रॉम वेयर दिस अनदर पर्सन इज़ कमिंग, यानी कि कहाँ से ये इंसान, ये यू नो जिनके साथ आप डील करो, ये इंसान किस जगह से आ रहा है, जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हो, ओके, एंड जब जैसे आप एक टीम में काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तब जाके यू नो दैट दिस इज़ हियर विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पे हैप्पीनेस, अबांडेंस, एक बहुत ही प्रॉस्परस एनर्जी आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो. सो ये डेफिनेटली आई एम सीइंग यू आर बिल्डिंग समथिंग वेरी स्टेबल, एंड उस स्टेबल जगह पे आई सी कंपैशन, आई सी राइट काइंड ऑफ कनेक्शंस, या जहाँ आप एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, ओके, जहाँ पे आप एक दूसरे को सेलिब्रेट करो. सो वैसे कनेक्शंस आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो. एंड एट द सेम टाइम यहाँ फॉरगिवनेस भी है, यहाँ पे कंपैशन भी आप दिखा रहे हो, इवन इफ देयर इज डिफरेंस, या वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक प्लेफुलनेस जो आप ला रहे हो. ये यानी कि अगर कुछ कुछ छोटा सा चीज़, छोटी सी चीज़ आपसे अगर किसी ने बोल दिया ख़राब से, यू आर नॉट टेकिंग इट टू हार्ट, ओके. या जस्ट लाइक कंपैशन, आई सी कंपैशन. इवन इफ आपको मालूम है कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, आप कंपैशन दिखा रहे हो. सो वो एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे लायन है एंड लैम है. सो विद द लायन, ओके, बीइंग हियर, ये लैम को कभी भी खा सकता है, ओके, बट द लायन इज़ चूजिंग टू शो कंपैशन, ओके. एंड ये चीज़ ये दो स्पीसीज एक जगह पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो ये वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि डिस्पाइट ऑफ डिफरेंस आपको यहाँ पे कंपैशन रखना है. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, what is being revealed to group number 2 right now in their life, please? What is being revealed to group number 2? What is being revealed to group number 2 right now in their life? Okay, here we go. So यहाँ पे है the garden and the gate. Okay, garden and the gate. So attachment है यहाँ पे, okay, and यहाँ पे indecision, indecision. So yeah, so that's the energy I'm getting. So बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग indecisive रहे थे बहुत वक्त से, ओके, सो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप लोग अगर आप लोग क्वेश्चन करते हो लोगों को लेके अक्सर, कि अगर आप उन्होंने आपके सामने कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ दिखा दिया, यानी कि कुछ थोड़ा सा भी निगेटिविटी आपको दिखाई पड़ा, ओके, किसी इंसान को लेके, देन आप शायद उसको पूरी तरह से क्वेश्चन करने लग जाते थे, या फिर आप उनके पूरे पर्सनैलिटी को ही क्वेश्चन करते थे कि शायद ये खराब ही इंसान है, ये शायद मेरे लिए अच्छा नहीं हो. यहाँ पे थोड़ा इनडिसाइसिवनेस है, ओके, लोगों को लेके आपके पास्ट में. एंड बहुत लोगों के लिए जैसे कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंजेस के थ्रू से डील कर रहे हो, आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ स्टेबल बिल्ड करना चाहते हो, देन उसमें आपको कभी कभार you have to forgive, ओके. कभी कभार आपको कंपैशन दिखाना है, कभी कभार आपको बड़ा इंसान बनना है, ओके, एक सिचुएशन में. समटाइम्स यू हैव टू लेट गो ऑफ कि अच्छा ये इंसान बहुत निगेटिव है, वो जो जजमेंटल एस्पेक्ट है उसको कभी कभार आपको लेट गो करना है. सो बहुत लोगों के लिए यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, ओके, एंड दैट्स व्हाट इज़ गेटिंग रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, वो चीज़ रिवील्ड हो रहा है आपके सामने. सो बहुत लोगों के लिए यू आर बिल्डिंग समथिंग वेरी बिग, एंड यहाँ पे यू आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि आप जितना ये इनडिसाइसिव एनर्जी में रहते हो, यू मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लोगों के लिए. यानी कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो कि ये ख़राब है एंड आई नीड टू लेट गो ऑफ इट, एंड आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ द राइट फॉर मी, आप बैक एंड फोर्थ चलते रहते हो उस चीज़ को लेके, उतना ज़्यादा आप मिस आउट करते हो अपॉर्चुनिटीज़ को लेके भी. सो ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ करो. सो इट टुक मी अ होल लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये एनर्जी, बट इन अ सिंपल वे आई एम सेइंग कि ये जो एनर्जी है ये शायद इससे आप लोग पास्ट में डील कर रहे थे, एंड करेंटली आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से डील करो, जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू गो अबाउट लाइफ, ओके, हाउ टू बिल्ड स्टेबल कनेक्शंस, ओके. ये चीज़ आपको सिखाया जा रहा है, ये चीज़ आप लोग समझ रहे हो विद टाइम. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2
What is being revealed to group number 2 in your life, please? What is being revealed to group number 2 in your life? Okay, here we go. फिफ्थ हाउस है वेयर यू हैव फन रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ. ओ माई गॉश. सो यहाँ फ्यूचर आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, या लॉन्ग टर्म आप लोग कुछ बिल्ड करना चाहते हो, एंड वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है बाय द यूनिवर्स. ओके, सो यहाँ पे ये रिवर्स्ड है. सेकंड हाउस है योर एसेट्स, फाइनेंस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू. ये थोड़ा रिवर्स आया. एंड यहाँ पे है जेमिनाई. द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव. स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज़ पॉसिबल. सो ये जेमिनाई एंड द सेकेंड हाउस. तो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हो या फिर मीडिया. ओके, मुझे अब मीडिया दिखाई पड़ रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देयर समथिंग अबाउट दैट. शायद आपका लाइन ऑफ वर्क उन सब चीज़ों से डील करता है. बट ओवरऑल आई एम सीइंग इन योर पास्ट आप लोग शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे या फिर लॉजिकल थे. आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड से अटैच थे इन योर पास्ट. दैट मे बी समथिंग. लेकिन जिस एक्सपीरियंसेस से आप लोग डील करते आ रहे हो, जैसे ट्रांसफॉर्म होते आ रहे हो, आप लोगों का जो एक डिटैचमेंट आ गया धीरे धीरे मटेरियल चीज़ों को लेके, या फिर ये अर्टली ये जो एक ग्लिटर ग्लैमर होता है उससे आप लोग विद टाइम आप लोग डिटैच हो रहे हो. कि अगर आप लोग पहले लोगों के फिज़िकल अपीयरेंस को लेके या फिर कितना है उनके पास उसको लेके आप लोग अगर जज करते थे, देन आई एम सीइंग कि उस चीज़ से भी आप लोग बाहर निकल रहे हो. अभी आप लोग डेप्थ में जा रहे हो चीज़ों को लेके, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट जिसने आपको ये सिखाया कि देयर इज़ ऑलवेज डेप्थ टू एवरीथिंग. एंड जब भी आप उस डेप्थ में जाते हो तब आपको चीज़ों का जो असलियत है वो दिखाई पड़ता है. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट विद टाइम. सो बहुत लोगों के लिए इन अ सिमिलर वे यहाँ पे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कनेक्शंस में अलग अलग लोग आपको मिलेंगे. ये रिलेशनशिप के केस में भी होगा. आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो जो बहुत ही अलग है आपसे, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अलग है आपसे, जो आपसे शायद देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक एज डिफरेंस भी हो सकता है. ये ज़रूर नहीं कि ये रिलेशनशिप हो, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है. एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इनका जो एक्सपीरियंसेस है ये अलग है एकदम ही. एंड आप अगर एक कनेक्शन को लेके कुछ लॉन्ग टर्म कुछ बिल्ड करना चाहते हो, कभी कभार आपको फॉरगिवनेस को भी एम्ब्रेस करना है. कभी कभार आपको जाने देना है छोटी छोटी चीज़ों को, जहाँ पे यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू कि अच्छा आपने ये ख़राब किया मेरे साथ, आपने ये बुरा किया. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, क्योंकि आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है. आप दूर के बारे में सोच रहे हो, या एंड आप अभी अपने माइंड को बहुत ही क्लेवर वे में इस्तेमाल करो. आप उसको निगेटिव वे में इस्तेमाल नहीं करो, आप उसको क्लेवर वे में इस्तेमाल करो. अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो रहो, बिकॉज यू वांट टू बिल्ड समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, जिसको लेके आप लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे इवेंचुअली जाके फ्यूचर में विद द फिफ्थ हाउस. ओके, सो ये काम के केस में क्रिएटिविटी को लेके होगा बहुत लोगों के लिए. ये होम लाइफ होगा, फैमिली लाइफ होगा फॉर सम ऑफ यू. दिस इज़ लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स जो आप बिल्ड करना चाहते हो. सो वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी व्हाट इज़ बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 2 करेंटली इन योर लाइफ, प्लीज़. What is being revealed to group number 2 currently in your life? So divine feminine, magnetic receptive power. Okay, magnetic receptive power. And यहाँ पे hostilities, yeah, conflict, unrest. So yeah, that's the same message. So बहुत लोगों के लिए यहाँ hostile energies से आप लोग डील कर रहे थे शायद पास्ट में. Okay, हॉस्टाइल या हॉस्टिलिटी था, या फिर बहुत झगड़ा या फिर कुछ होता था यहाँ पे जहाँ पे बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज था शायद. एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग टू जस्ट फॉरगिव एंड लेट गो. कंपैशन दिखा रहे हो आप सिचुएशंस को लेके. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. यहाँ शैडो वर्क बहुत हो रहा है, यानी कि बहुत लोगों के लिए जो बहुत ही अनस्टेबल एनर्जीज था ये शायद आपके अंदर ही था. एंड ये कुछ हद तक आपको अपनी एक्सटर्नल सिचुएशन में भी दिखाई पड़ रहा था लोगों के थ्रू से. सो दैट मे बी समथिंग. एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ करो, एंड आप लोग और ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में आ रहे हो विद टाइम, जहाँ पे आप लोग यू आर कमिंग इनटू अ प्लेस जहाँ पे आप और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हो कि येस दिस इज़ राइट फॉर मी टू डू दिस, या फिर ये मेरे लिए सही नहीं है करना. ओके, आप ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो. सो बहुत लोगों के लिए
आप लोग और ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में आ रहे हो और ज़्यादा ट्यून इन हो रहे हो, ओके, जिसके वजह से आप अलग अलग सिचुएशंस में कंपैशन दिखा पा रहे हो, क्योंकि यू हैव अ हायर पर्सपेक्टिव, चीज़ों को लेके आप हायर पर्सपेक्टिव रख रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड हॉस्टाइल एनर्जीज के ऊपर आप लोग हायर फ्रिक्वेंसी में रह रहे हो, जहाँ पे आप ये निगेटिव एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो या फिर हॉस्टाइल एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, बट यहाँ कंपैशन आप लोग दिखा रहे हो। सो दैट्स द मैसेज। सो लेट मी सी, ओके, वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 2 इन योर लाइफ प्लीज। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है बोन कलेक्टर एंड सॉलिट्यूड, या सॉलिट्यूड। ओके, सो डेफिनेटली ये आपका करंट एनर्जी होगा विद द सॉलिट्यूड, जहाँ पे सॉलिट्यूड इज़ द सेम थिंग लाइक हर्मिट एनर्जी, जहाँ पे यू आर ट्यूनिंग इन, ओके, आप अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि कहीं आप खुद शायद बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी में तो नहीं थे, ओके, या फिर आप खुद बहुत ही रेस्टलेस तो फील नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच यू हैव बिन अट्रैक्टिंग दिस एनर्जी, या फिर आपको लग रहा था कि बाहर बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज चल रहा है, ओके। सो यू मे बी अंडरस्टैंडिंग कि इट्स टाइम टू हायर ग्राउंड, टू होल्ड अ हायर ग्राउंड, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ये शायद दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो आपको लेके बहुत हॉस्टाइल है या फिर बहुत कन्फ्लिक्ट्स आपके तरफ ला रहे हैं, बट आई एम सीइंग योर अंडरस्टैंडिंग कि इट डजेंट मैटर, क्योंकि एक हायर पिक्चर है आपके इंट्यूशन में, ओके, आपके माइंड में एक हायर पिक्चर है जिसको आप लोग होल्ड करो, जिसके वजह से आप ये छोटा छोटा जो चीज़ है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसमें आप लोग पार्ट नहीं ले रहे हो, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे एक इंटरनल विजडम है जिसमें आप लोग टैप्ड इन हो रहे हो। एंड कुछ हद तक यहाँ थोड़ा सा एक अकेला रहने का भी एक एनर्जी है, अपनी एनर्जी के साथ अपने साथ ही टाइम स्पेंड करने का एक एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो, जिसके वजह से आपको पता चल रहा है कि कैसे सिचुएशन से डील करना है, या डेफिनेटली। एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि कोई है अगर आपकी तरफ निगेटिविटी भेज रहा है, यू नो इट्स बेस्ट टू ट्यून इन रेदर देन टेकिंग पार्ट इन इट, ओके, जहाँ पे आप अपना एनर्जी ख़राब नहीं कर रहे हो, ओके, किसी और के साथ। सो वो एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे 3113 है, 3113 है इसका नंबर। सो इट्स लाइक मिररिंग, ओके, इट्स लाइक मिररिंग एनर्जी, विच मीन्स आप जैसा एनर्जी बाहर निकालेंगे वैसा मिरर किया जाएगा वापस आपकी तरफ। अगर कोई आपके तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है, अगर आप उसको पॉजिटिविटी से एम्ब्रेस करेंगे, पॉजिटिविटी आपके तरफ वापस से दोबारा आएगा, कहीं और से भी आ सकता है, ओके, बट इट विल रिटर्न टू यू। सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है, इट्स वेरी पावरफुल एक्चुअली। एंड डेफिनेटली विद अ बोन कलेक्टर, बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग कनेक्टेड टू योर लाइक चाइल्डहुड, जो नैरेटिव्स आप पालते आ रहे हो बहुत वक्त से अपने आप को लेके, एंड जो शायद आपको जैसा फील कराया गया है थ्रू आउट योर चाइल्डहुड, जैसे आप ग्रो अप हुए हो, जैसे आपसे बोला गया कि आप ऐसे ऐसे हो, आप ऐसे क्यों करते हो, क्योंकि आप ऐसे हो, ओके, वैसा अगर नैरेटिव्स आपके अंदर बन गया है ना, सो आप लोग उस चीज़ से हील हो रहे हो विद टाइम। एंड जितना आप ट्यून इन होंगे उतना ज़्यादा आपको ये पैटर्न समझ में आएगा अपने आप को लेके कि कौन सा पर्सपेक्टिव है जो आप होल्ड कर रहे हो अपने आप को लेके, विच इज़ मेकिंग यू फील दिस वे, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए ऑल ऑफ दिस इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स लाइक अ हायर, वाओ, दिस इज़ लाइक आप बोलेंगे एक बहुत ही ग्रोथ के तरफ, एबंडेंस के तरफ आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बट इसी प्रोसेस में देयर इज़ कंपैशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैशन रहना, ग्राउंडेड रहना, एंड फॉरगिवनेस, ओके, एक हायर पर्सपेक्टिव रहना, हायर ग्राउंड को होल्ड करना, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, जेमिनाई है यहाँ पे, लियो है, एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, या व्हाट एल्स, लिब्रा है, जेमिनाई है, ओके, वर्गो है फॉर सम ऑफ यू,
Scorpio is very strong. Oh my gosh, there's like so much hostility. Okay, let's see. Aries है किसी के लिए. So यहाँ yes, you're being guided to release constraint. बहुत लोगों के लिए तो आप खुद ही अपनी blessings को stuck रख रहे हो because of this energy. Okay, अगर आप लोग बहुत झगड़ा में पड़ जाते हो या फिर बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हो एंड नेगेटिव जगह से आप लोग आने लग जाते हो, झगड़ा, आर्ग्यूमेंटेटिव, आप खुद ही अपना ब्लेसिंग ब्लॉक कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. सो उस चीज़ से बाहर निकलने को कहा जा रहा है यहाँ पे. ओके, सो वही है ग्रुप नंबर कैंसर है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू. ओके, पाइसिस कैंसर. So that's it, okay, for group number 2. That was your reading. So thank you so much for your group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये क्रॉस एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द क्रॉस एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि देयर इज समथिंग अराउंड लाइक अ मिस्टेक जो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है. ओके, some kind of like mistake, something around like कुछ और चूज़ करना था, कुछ और चूज़ कर लिया एंड उसको लेके कुछ रिग्रेट है यहाँ पे. वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. सो देयर इज समथिंग अराउंड लाइक चॉइस जहाँ पे यू आर सपोज टू चूज़ समथिंग एल्स लेकिन you ended up choosing something else या फिर there's something going on out here. So with the cross, okay, and clear quartz crystal, बहुत लोगों के लिए I'm also getting कि बहुत cleansing हो रहा है currently आपके लाइफ में and it's especially around some kind of like karmic baggage या फिर कुछ एक karmic lesson है जो आप लोग सीख रहे हो. So ये आपका ये past का कुछ एक baggage है जो आप बहुत टाइम से कैरी कर रहे थे एंड उसको लेके एक कार्मिक बैलेंस हो रहा है या फिर एक कार्मिक जस्टिस हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड अगर आप लोग किसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो करेंटली देन आई एम सीइंग यहाँ पे एक्चुअली वो क्लीन्स आउट हो रहा है इन सम वे. ये देयर सम मैसेज कमिंग थ्रू जहाँ पे ये डिलिबरेट नहीं था बहुत लोगों के लिए, यानी कि कुछ एक चॉइस है. आई सी समबडी चूजिंग समथिंग एल्स and ending up like ये फिगर आउट करना कि ओके आई चूज समथिंग डिफरेंट एंड ये इतना सही नहीं था. ओके, सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बट ओवरऑल ये कुछ भी इतना डरावना नहीं है बट आई एम गेटिंग कि इसी ने कुछ एक कार्मिक बैगेज कुछ क्रिएट किया है एंड वो अभी करेंटली आपके लाइफ में क्लीन्स आउट हो रहा है. सो इट मे गो वे बैक टू योर टीनेज ईयर्स या फिर आपके एडल्टहुड का भी होगा ये बहुत लोगों के लिए बट दिस मे बी समथिंग अराउंड लाइक कुछ एक पास्ट कार्मिक बैगेज जो अभी फाइनली क्लीन्स आउट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी व्हाट कार्ड इज दिस, क्योंकि ये कार्ड मैंने अभी तक देखा नहीं है. सो लेट्स सी, द माउंटेन है. ओके, द माउंटेन. So this speaks about healing, okay, बहुत लोगों के लिए and this also speaks about nature के साथ पूरी तरह से becoming one with the nature, okay, and with the cross and the mountain बहुत लोगों के लिए I see कि कुछ एक cleansing हो रहा है currently आपके लाइफ में and it's connected to your past overall. एंड बहुत लोगों के लिए आप शायद कुछ ऐसा एक काम करते हो या फिर ये पोजीशन हो सकता है जहाँ पे आइदर लोग आपको देख सकते हैं या फिर यू आर बीइंग सीन, आपको देखा जा रहा है, शायद आप दिख रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए आइदर ये आपका एक प्लेटफॉर्म हो सकता है या फिर यहाँ पे आप लोग टीचर्स हो, शायद काउंसलिंग का भी एक एनर्जी दिखाया पड़ रहा है. बट आई सी समबडी बीइंग सीन राइट नाउ एंड बहुत लोगों के लिए तो ये बहुत ही वेल रेस्टेड एनर्जी है जहाँ शायद आप लोग लिटरली कहीं पे घूमने गए हो. ये माउंटेन्स हो सकता है या फिर यू आर लाइक ट्रैवलिंग या फिर आप लोग
यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन है इन समवेयर अदर। यहाँ पे पास्ट का एनर्जीज क्लींस आउट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। या समथिंग इज गेटिंग क्लींस्ड आउट। आई सी लॉट्स ऑफ क्लींसिंग। Let's see. Okay, what is being revealed to group number 3? What is the group number 3 right now in their life? Okay. What is being revealed to group number 3 in their life right now in their life, please? What is being revealed to group number 3? Okay, here we go. So यहाँ पे है three of cups. Okay, 3 of cups. So let's see what is being revealed. So यहाँ पे है 5 of Pentacles. Okay, 5 of Pentacles. आपका second card है the Sun. Okay, the Sun. And the third card is Queen of Cups. Queen of Cups. And the fourth card is Ace of Stones. Brilliant, Ace of Stones. So okay, so for group number 3, what is being revealed to you right now in your life? So with the 5 of Stones, I see some kind of loneliness जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है with the 5 of Stones। यहाँ पे regret है as I was getting that from the cross। there is some kind of like void या फिर loneliness जिससे आप लोग डील करो। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ है जो पास्ट में हुआ है आपके लिए आपके लाइफ में। एंड आई एम लिटरली गेटिंग कि अगर आप किसी डिफ़िकल्टी से अभी करेंटली डील करो देन उसमें कार्मिक बैलेंस हो रहा है। आई विल बी रियली ऑनेस्ट, वो मैसेज बार बार आ रहा है एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे आई कीप ऑन गेटिंग दैट इन योर पास्ट यहाँ पे एक चॉइस था, आइदर आपको कुछ चूज़ करना था या फिर क्या, लेकिन आपने कुछ दूसरा चूज़ कर लिया जो शायद आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं था या फिर आपकी या हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं था वो चीज़। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग करेंटली वो चीज़ आपके लाइफ से क्लीन्स आउट हो रहा है एंड उस प्रोसेस में शायद थोड़ा सा पेन है जिससे आप डील कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड ये फिनेंशियली भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए जहाँ पे फिनेंशियल थोड़ा सा फाइनेंसेस आपका टाइट है या फिर यू आर डीलिंग विथ समथिंग लाइक दैट। बट ये एक्चुअली आपके लाइफ में एक कार्मिक क्लींसिंग करने में हेल्प कर रही है यही चीज़। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्टोन्स एंड द सन। बहुत लोगों के लिए विद द सन आई एम सीइंग कि एक लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है जिससे अक्सर आप लोग डील करते हो कभी कभार। ओके, आई एम गेटिंग जहाँ पे आप उन सब चीज़ों की तरफ देख नहीं पाते हो जो एक्चुअली आपके लाइफ में है, जो एक्चुअली आपके लाइफ में ब्लेसिंग के जैसा भेजा गया है, आप उन सब चीज़ों को देख नहीं पाते हो। एंड बहुत लोगों के लिए आप स्टक रहते हो निगेटिव थिंकिंग में जहाँ पे आप उसी चीज़ के ऊपर नज़र देते हो जो चीज़ आपके पास नहीं है। सो बहुत लोगों के लिए इस पैटर्न से आप लोग अक्सर डील करते आ रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में। एंड व्हाट इज़ बीइंग रिवील्ड टू यू इन योर लाइफ इज़ यू सीइंग थ्रू दिस एनर्जी। आपको फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ होगा इन द अपकमिंग फ्यूचर या फिर ये चीज़ रिवील हो रहा है कि ये एक चीज़ है जिसको आपको हील करना है। एंड द मेन थिंग इज़ डेफिनेटली अराउंड ग्रेटिट्यूड जहाँ पे अक्सर आप लोग आइदर ग्रेटफुल नहीं होते हो जो ऑलरेडी आपके पास है उसको लेके, यानी कि आप बार बार बस कंप्लेन करते हो या फिर आप एक विक्टिमहुड एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे ये चीज़ मेरे पास नहीं है, इसको होना चाहिए था, ओके दिस इज़ नॉट हियर। सो वो चीज़ क्या कर रहा है कि आपके एनर्जी को और नीचे खींच रहा है एंड कुछ हद तक वो आपके फाइनेंसेस को भी अफेक्ट कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करो विद टाइम एंड वो चीज़ रिवील हो रहा है आपके लाइफ में। एंड फॉर मोस्ट ऑफ़ यू यही चीज़ जितना आप अपने आप को समझेंगे, जितना आप इनर डिगिंग करेंगे, जितना आप अपने आप को इमोशनल टाइम देंगे, ओके इमोशनली अपने आप को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि कैसे स्टेबिलिटी या फिर कैसे स्टेबल फाउंडेशन अपने लाइफ में बिल्ड करना है इन टर्म्स ऑफ लाइक फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ लाइक कनेक्शन ओवरऑल। ओके, सो वो चीज़ आपके सामने रिवील किया जा रहा है करेंटली। एंड बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस भी होगा जहाँ पे आप लोग अगर फॉरगिव नहीं कर पाते थे, अगर ये आपके लव लाइफ में ही होगा बहुत लोगों के लिए या फिर ये आपके फ्रेंडशिप में, ओवरऑल क्लोज्ड कनेक्शंस आपके फैमिली में होगा ये,
अगर आप लोग फॉरगिवनेस नहीं ला पाते थे, देन बहुत लोगों के लिए वो धीरे धीरे आप लोग लाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ कनेक्शंस को लेके बहुत हीलिंग की ज़रूरत भी है साथ में। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 या क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद बस अपने बिकॉज आई सी वेरी अर्थ एंड फायर, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है जो बहुत ही पावरफुल है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ बहुत अर्थी एनर्जी है एंड फायर है। सो शायद आप लोग पास में बस आइडर ज़्यादा फाइनेंसेस पे ही फोकस कर रहे थे, या फिर ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल रहे हो शायद अपने पास में, एंड आप अपनी इमोशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एंड विद टाइम आई एम सीइंग, जितना आप अपने आप को इमोशनली समझेंगे, जिन्हें आप अपने इमोशंस को समझेंगे, उतना ज़्यादा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, कैसे स्टेबल चीज़ें बिल्ड करना है अपने लाइफ में। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे और फर्दर मोर रेवलेशन होना है अपने आप को लेके। यहाँ पे कुछ एक इंटरनल इमोशंस है जिसको आपको फेस करना है। ओके, so that's the message I'm getting. So let's see what is being revealed to group number 3. Revealed to group number 3 right now in their life. Group number 3 right now in their life. What is being revealed? Okay. So यहाँ पे है bottom of the deck deceit. Deceit. Let's see what is being revealed to group number 3 right now in their life. Appreciation. यहाँ पे है caring connections. Yeah. Okay. Yeah. सो यहाँ अगेन द सेम मैसेज, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लेज़र फोकस्ड रहे हो करियर को लेके या फिर फाइनेंसेस को लेके कि फाइनेंसेस क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओके, एंड यहाँ अगर आप लोग लोनलीनेस से भी अक्सर डील करते हो, दैन यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज आ रहा है, आप अपने आसपास के कनेक्शंस को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो फॉर व्हाट इट इज़। एंड जो कनेक्शंस है आपके लाइफ में, स्पेशली ये पार्टनरशिप भी होगा बहुत लोगों के लिए एक स्पेसिफिक इंसान के साथ, ये एक ब्लेसिंग है आपके लाइफ में। एंड बहुत लोगों के लिए आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर आप उसकी तरफ नज़र नहीं दे रहे हो। सो यहाँ अप्रिसिएशन की कमी है। ओके, एंड यहाँ जो रिवील हो रहा है, जो चीज़ रिवील हो रहा है वो है टू अप्रिशिएट इट मोर, टू बी ग्रेटफुल फॉर इट, क्योंकि वो चीज़ आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग है। एंड जितना आप वो करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में स्टेबल चीज़ें बिल्ड होना स्टार्ट होगा, करियर के केस में भी। एंड ओवरऑल बिकॉज आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लेसन जो आपको सिखाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो यहाँ पे डिसीट है। सो इट मे बी समथिंग अराउंड जहाँ पे आइदर आप लोग आइदर डिसीटफुल लोगों से डील करते थे, या फिर देयर मे बी समथिंग गोइंग ऑन अराउंड दैट विद डिसीट। ये बहुत लोगों के लिए या दिस मे बी ऑल्सो समथिंग, I keep on getting that this may be something around your past, जहाँ पे शायद कुछ चीज़ था जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं था, जो चॉइस आपने बनाया। ओके, सो टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। ओके, ये स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट। जितना आप अपने आप को और ज़्यादा इमोशनली समझेंगे, अपने कनेक्शंस को और ज़्यादा इमोशनली प्रायोरिटाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ है फ्यूचर में। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 what is being revealed to group number 3 right now in their life, please. What is being revealed to group number 3 right now in their life? Okay, here we go. Bottom of the deck has Scorpio. This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. Okay, so यहाँ पे है Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay, and Moon है यहाँ पे your unconscious, sensitive, inner emotions and responses. Okay, so with the Moon and Venus, so यहाँ कुछ reveal हो रहा है in terms of like your desires. Okay, क्या आप चाहते हो, एंड यहाँ उसके आसपास भी कुछ एक शैडो वर्क मुझे दिखाई पड़ रहा है विद द मून एंड वीनस। एंड विद द वीनस आई एम कैरिंग कि यस, आप पास में ज़्यादा शायद प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या फिर आप ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को देखते थे, या फिर फाइनेंसेस वेयर योर प्रायोरिटी, यानी कि आप और ज़्यादा बिल्ड करना चाहते थे, बहुत सक्सेस। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए, यू माइट हैव वांटेड दैट। लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे इसी प्रोसेस में परहैप्स आप अपने
कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करना भूल गए या फिर कनेक्शंस के ऊपर ध्यान देना भूल गए. So because of this, you are feeling this energy of a little bit of like loneliness currently. There may be something या फिर किसी चीज़ से आप लोग डील कर रहे हो जहाँ पे आप अपने आसपास के कनेक्शंस को देख नहीं पा रहे हो, बल्कि आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो नहीं है बहुत लोगों के लिए करेंटली. लेकिन ये चीज़ आपके लिए फ्यूचर में होगा. बट इट्स ऑल अबाउट द जर्नी. यहाँ जर्नी को एंजॉय करना है, जो आपके आसपास है उसको अप्रिशिएट करना है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. So with the moon, your unconscious sensitive inner emotions and responses, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें ट्रिगर हो रहा है for sure with the moon. And जितना आप अपने सबकॉन्शियस में या फिर या आप अपने सबकॉन्शियस में टैप्ड इन होंगे, जितना आप रियलाइज़ करेंगे कि देयर इज़ दिस एनर्जी अराउंड जहाँ पे दिस थिंग जिस पे आप बहुत वक्त से फोकस कर रहे थे, लेकिन यू फॉरगॉट अबाउट द अदर थिंग्स. आई एम सीइंग यू कमिंग आउट ऑफ दैट. एज सुन एज यू डू दैट, आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे. ये जो सैडनेस है, ये जो ऐसा फील करना कि ये नहीं है मेरे लाइफ में, ये नहीं है, वो नहीं है, आप उससे बाहर निकलेंगे जब आप देखेंगे कि आपके लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल एक कनेक्शन है, वेरी प्रेशियस. ओके, यहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत है, म्यूचुअल लव बहुत है. एंड या विद द एस ऑफ स्टोन्स आई एम सीइंग कि दिस इज़ समथिंग वेरी स्टेबल, एंड यही चीज़ आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी बिल्ड करने में. ओके, सो आई सी विद स्कॉर्पियो देयर माइट ऑल्सो हैव बीन समथिंग अराउंड लाइक कभी कभार ओके निगेटिव इमोशंस में चले जाना. ओके, इससे आप डील कर रहे थे पास्ट में, एंड कुछ हद तक ये चीज़ सरफेस में आ रहा है बहुत लोगों के लिए अभी शायद करेंटली, जहाँ पे there's a little bit of like a streak of like कंपेयर करना अपना लाइफ किसी और के साथ. यहाँ पे झगड़ा भी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. यहाँ एंगर है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ऑब्सेस्ड होना किसी चीज़ को लेके. सो वैसा भी कुछ एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो ओ माय गॉश, दिस इज़ लाइक वेरी स्पेसिफिक. ये सबके लिए नहीं होगा. ओके, इफ़ इट डजंट रेजोनेट, आप दूसरा फाइल चूज़ करें डेफिनेटली, बिकॉज इट्स वेरी स्पेसिफिक रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 3 राइट नाउ इन योर लाइफ प्लीज. ओके, सो यहाँ पे है फ्लाइंग. ओके, फ्लाइंग. एंड व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 3 राइट नाउ, रेस्क्यू. ओके, रेस्क्यू. सो ये जो भूल भुलैया है जहाँ आप अटके हुए हो, उससे आपको रेस्क्यू किया जाएगा इन सम वे. यू विल बी फ्लाइंग अवे फ्रॉम इट इन फ्यूचर, वो मैसेज आ रहा है. एंड ये तब होगा जब आप आपके लाइफ में जो कनेक्शंस है उसकी तरफ भी जब आप ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, तब ये स्टार्ट होगा बहुत लोगों के लिए. ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में रहना, अप्रिशिएट करना. ग्रेटिट्यूड जर्नल आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3. यानी कि ईच डे पॉइंटिंग आउट कि व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, वो आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फॉर ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी. ओके, व्हाट इज बीइंग रिवील्ड टू ग्रुप नंबर 3 राइट नाउ इन योर लाइफ. ओके, सो बिल्डिंग योर वर्ल्ड, क्रिएशन, एक्सपांशन, नेटवर्किंग. ओके, एंड यहाँ पे है calming the waters, peaceful self regulation. या सो पहले तो अपने आप को काल्म करना है फॉर ग्रुप नंबर 3, calming yourself. एंड उसी जगह से आपके लिए ये एक्सपांशन स्टार्ट होगा जब आप इंटरनली अपने आप को ठंडा करेंगे, इंटरनली अपने आप को काल्म करेंगे. क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आई सी सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड लाइक सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर भी है बहुत लोगों के लिए. एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अपने आप को इमोशनली और ज़्यादा आपको स्टेबलाइज करना है. एंड अपने जो आपके अपने अंदर जो एक स्टॉर्म चल रहा है ना, उसको आपको काल्म करना है. क्योंकि वही चीज़ है जो आपको ये स्टेबल एनर्जी की तरफ ले जाएगा, वेयर यू विल फील स्टेबल. एंड दैट विल हैपन बाय अप्रिशिएटिंग हु इज़ in your life. Okay, appreciating a person who is in your life. क्योंकि ये इंसान आपको रेस्क्यू करने आ रहा है in some way or other. वो एक मैसेज आ रहा है for some of you with the caring connections. यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंसान है आपके लाइफ में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. एंड आई एम सीइंग जितना आप ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा यू विल बी हेडिंग टूवर्ड्स
बिल्डिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ जो और ज़्यादा स्टेबल होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। या सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, रिबर्ट होगा आपके एनर्जी में उसके बाद। एंड ये जो भूल भुलैया में अटके हुए हो ना आप, उससे आप लोग बाहर निकल पाएंगे। या डेफिनेटली वेस्टा, यस, दिस इज ऑल अबाउट लाइक रिकॉग्नाइजिंग द स्पिरिचुअल एनर्जी विद इन यू। या आपके अंदर जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको रिकॉग्नाइज करना है आपको। ये निगेटिव एनर्जी में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ओके, बिकॉज आई सी you may be very much focused on like money, okay, success, wealth, you are like constantly chasing something, and उस चक्कर में आप लोग अपने आसपास जो आपके आसपास है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो, ओके, यहाँ लियो है, टॉरस है, कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या सेजिटेरियस है बहुत लोगों के लिए, कैंसर है अगेन, एरीज है, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। एक्वारियस है, स्कॉर्पियो है, ओके, टॉरस, लियो, या दोज आर द सेम साइन। या सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।